अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। हमारे लेक्चर का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स टाइप। ठीक है, इसके अंदर हम कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। पिछली मरतबा हमने नेटवर्क की टाइप्स तो पढ़ी थी, जिसमें टोपोलॉजीज़ थी हमारे पास, उनको नेटवर्क टोपोलॉजीज़ कहा जाता है। ये नेटवर्क के वो टाइप्स हैं जो हम आम रूटीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप कौन सी है। कंप्यूटर नेटवर्क टाइप में हम कहते हैं कि कंप्यूटर के वो नेटवर्क जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ वायर के ज़रिए से जोड़ते हैं ताकि हम क्या कर सकें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें और अपनी एप्लीकेशन, अपना डाटा और अपने तमाम चीज़ें जो हम शेयर करना चाहते हैं तो वो हम क्या कर सकें, आसानी के साथ शेयर कर सकें। ऐसे समझ लें ये एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, अपना रिकॉर्ड बग़ैर किसी को दिखाए आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कंप्यूटर के नेटवर्क्स की जो मेजर टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी कि इनके अंदर हम बेसिकली कौन कौन सी टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में 4 किस्म की टाइप्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिनमें LAN, MAN, WAN, PAN शामिल हैं। LAN कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। WAN वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है और MAN मैनिपुलेट एरिया नेटवर्क कहलाता है। उसके अलावा हमारे पास एक और पॉपुलर नेटवर्क है जो हर घर में और हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलें अब मैं आपको जो है इसके बारे में वजाहत के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है LAN। चलें जी, सबसे पहले हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क को हम कहते हैं आम पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क। कैसे भाई, एक बिल्डिंग तक, एक ऑफिस तक महदूद जो नेटवर्क होता है जिसमें 4 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर, 4 लोग, 5 लोग मिलकर जो है ना एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं और जो है डाटा का ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इसमें हब्स वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं, इंटरनेट भी इस्तेमाल होता है और उसके अलावा केबल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। केबल्स के ज़रिए से जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे नेटवर्क को हम LAN नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी किस्म की टाइप हो सकती है, वो रिंग टाइप हो सकती है या कोई भी किस्म की टाइप हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि एक बिल्डिंग के अंदर या एक ऑफिस के अंदर कंप्यूटर जो है एक दूसरे के साथ वायर के ज़रिए से जोड़ दिए जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ राब्ता कायम करते हैं। ठीक है जी, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, ये एक ऐसा निज़ाम होता है जिसमें क्या है कि हम एक ऐसा नेटवर्क बना लेते हैं जिसमें जो है छोटे छोटे पैमाने पे यूज़र जो है अपनी फ़ाइल्स को शेयर करके जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जो है ना आपने देखा होगा कंप्यूटर लैब हो गई, आप छोटी सी कंप्यूटर लैब बना लेते हैं या कोई कॉल सेंटर बना लेते हैं या कोई ऐसा ऑफिस बना लेते हैं जिसमें 5 से 10 वर्कर काम कर रहे हैं और आपके साथ वो क्या करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और वो आप उनकी तमाम वर्किंग या उनको जो है ना हर कंप्यूटर को क्या है, आप अपनी इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं तो आप उसके ज़रिए से क्या करते हैं, कंप्यूटर को कनेक्ट करके
फ्राहम करते हैं रिकॉर्ड को, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क होता है इसे कहते हैं LAN नेटवर्क। डियर स्टूडेंट, अब बारी है पर्सनल एरिया नेटवर्क की। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक पर्सनल कंप्यूटर को करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, नेटवर्किंग के लिए। यानी कि एक पर्सनल कंप्यूटर के साथ आपने खुद देखा होगा कि मुख्तलिफ़ डिवाइसेस हम जोड़ते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ कंप्यूटर्स जोड़े जाते हैं, कंप्यूटर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक पर्सनल कंप्यूटर के साथ जैसे हम USB पोर्ट लगा के तौर पर जो है ना USB पोर्ट जोड़ देते हैं, या हम इसके साथ जो है प्रिंटर जोड़ लेते हैं, या कोई और चीज़ जो हमारे क्या है नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे हैंड फ्री इस्तेमाल कर लिए, या जो है ना मोबाइल फ़ोन चार्ज पे लगा लिया, माउस को कनेक्ट कर लिया, कीबोर्ड कनेक्ट कर लिया, मोबाइल को कनेक्ट कर लिया। तो पर्सनल कंप्यूटर के साथ हम जितनी भी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं वो हमारे पर पर्सनल नेटवर्क कहलाता है। यानी कि पर्सनल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके अंदर हम छोटी छोटी चीज़ें जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एक बंदे के रिलेटेड काम में इस्तेमाल में होती हैं या दो बंदे के इस्तेमाल में होती हैं, हम उनको जोड़ते हैं ताकि हम क्या कर सकें, उनसे उनका इस्तेमाल कर सकें। मिसाल के तौर पे आपने प्रिंटर का प्रिंट निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे ना। यानी कि पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं, यानी कि एक बंदे का इस्तेमाल में आने वाला कंप्यूटर जो है क्या कहलाता है, पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो है आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ, कंप्यूटर को प्रिंटर के साथ जोड़कर अपने प्रिंट वगैरह निकालते हैं। इसी तरीके से आप क्या करते हैं, मोबाइल को कनेक्ट कर देते हैं ताकि मोबाइल का डाटा भी ट्रांसफ़र किया जा सके। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आप इसके साथ एक छोटा सा हब इस्तेमाल करके साथ में एक और कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं जो आपके फ्रेंड का होगा, और आप क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जो क्या छोटे पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये भी बता दूं कि पर्सनल जो है, पर्सनल पीसी जो होता है उसको हम माइक्रो कंप्यूटर के तौर पर भी जानते हैं, ठीक है, जिसे सीपीयू के साथ हम एक एलसीडी लगा दें और जो है ना साथ में कीबोर्ड माउस रख दें तो वो हमारा एक पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर जो है एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो छोटे पैमाने पर यानी कि एक टेबल तक महदूद होता है, उसकी रैम भी कम होती है, रोम भी कम होती है, ठीक है जी। और वो क्या है, छोटे पैमाने पर एक यानी एक पर्सन के लिए ये वो बहुत होता है, ठीक है। लेकिन आजकल तो खैर नेटवर्क बढ़ रहा है, लोगों का जो है ना लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या करें, मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर एक वसी नेटवर्क बनाएं। तो लेकिन जहां पर एक बात याद रखिएगा, कंप्यूटर्स का एक या एक से ज़्यादा यानी कि मिनिमम 2 कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं, 2 या 3 कंप्यूटर्स जब जोड़ेंगे तो ऐसे नेटवर्क को हम कहेंगे पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा कि वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क की जो वैल्यू होगी वो 5 से ज़्यादा होगी, यानी कि 5 कंप्यूटर्स या 4 कंप्यूटर्स या उससे ऊपर के जितने भी कंप्यूटर का रेंज होगी वो सारी की सारी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो लैन कंप्यूटर होगा, LAN सिस्टम जो होगा वो एक बिल्डिंग तक महदूद होगा, जिसके अंदर 50-60 बंदा एक ही बिल्डिंग में मौजूद है, हम उसको किसी दूसरी बिल्डिंग तक मुंतकिल नहीं कर सकते। तो ऐसे नेटवर्क को याद रखिएगा। ऐसा नेटवर्क जो होता है पर्सनल नेटवर्क, और जो दूसरा मैंने बताया वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये बात अपने दिमाग में याद रखिएगा। चलें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम।
डियर स्टूडेंट, पर्सनल कंप्यूटर की फिर बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास जो है वायरलेस सिस्टम होता है, एक हमारे पास होता है वायर सिस्टम। ठीक है, यानी कि वायरलेस सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसमें वायर का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा सिस्टम हमारे पास कौन सा होता है, वायर वाला। ठीक है, वायर वाला सिस्टम कौन सा होता है, जिसके अंदर हम नेटवर्किंग के लिए वायर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि इस नेटवर्क का जो इहाता होता है वो 30 फीट तक होता है, और ये बात मैंने आपको स्लाइड्स में पहले ही मेंशन की हुई है, तो उसको याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है हम इस्तेमाल करते हैं डाटा की शेयरिंग के लिए। उसमें एक चीज़ हमारे पास वाईफाई है जो हर घर में आजकल मौजूद है, और वाईफाई के बगैर मेरे ख्याल के अंदर आजकल रोटी भी हज़म नहीं होती, क्योंकि वाईफाई आजकल की क्या बन चुकी है, मुकम्मल ज़रूरत बन चुकी है। उसके अलावा हमारे पास पहले जो ज़्यादा पॉपुलर नेटवर्क होता था वो ब्लूटूथ होता था, जिसके ज़रिए से हम क्या करते थे, फाइल्स की ट्रांसमिट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये एक ऐसे नेटवर्क होते हैं जो लो रेंज तक इस्तेमाल होते हैं। इनको जो है क्या किया जाता है, सिर्फ लो रेंज तक इस्तेमाल किया जाता है। वाईफाई तो हम डाटा शेयरिंग के लिए यानी कि इंटरनेट शेयरिंग के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारे पास होता है वायर सिस्टम। वायर वाला सिस्टम कौन सा है, जिसमें हम क्या करते हैं, वायर के ज़रिए से यानी कि यूएसबी पोर्ट के ज़रिए से, यूएसबी पोर्ट यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस की जो पोर्ट होती है, जो क्या फ्लैश वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल होती है, उन केबल्स के ज़रिए से हम क्या करते हैं, जो डाटा ट्रांसमिट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वायर्ड एरिया पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट नेटवर्क की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास है MEN नेटवर्क, जिसे हम मैनिपुलेट एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। ऐसा एरिया नेटवर्क जो क्या करता है, छोटे छोटे LAN नेटवर्क को जोड़कर बड़े पैमाने पर दिया जाता है, एक सिटी से दूसरे सिटीज़ में, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में, मुख्तलिफ एरिया के साथ क्या है, इसको जोड़ने के लिए कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे DSL हो गया, या ATM मशीन हो गई, या बैंक्स वगैरह को जोड़ने के लिए जो नेटवर्क हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम MEN नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, जैसे एक ज़िले बेस पे लगा लें, या एक डिस्ट्रिक्ट बेस जिसे हम कहते हैं, या हम क्या कहते हैं कि एक सूबे से दूसरे सूबे के साथ जो नेटवर्क कनेक्ट करेगा, ये सारा नेटवर्क जो है हम क्या करते हैं,
किस में लाते हैं, मैनिपुलेट में एरिया में लाते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स को जोड़ दिया जाता है, जो क्या करते हैं मज़ीद आगे छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाते हैं, यानी कि शहर से शहर, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, इस तरीके से एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम मैनिपुलेट एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है जी, इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म के हब्स इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट किस्म के मोडेम्स इस्तेमाल करते हैं जिनके अपने आईपी एड्रेस होते हैं। आईपी एड्रेस आप जानते होंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल को कहते हैं, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, डाटा ट्रांसमिट करते हैं, या किसी कंप्यूटर का एक्सेस करने के लिए हम जो एक नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं या एक कोड इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मैनिपुलेट की भी समझ आ गई होगी। मैनिपुलेट का मैंने ऊपर जो है एक स्केच दे दिया है, वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। चलें स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो पूरी दुनिया के अंदर फैला होता है, यानी कि जिसके अंदर कंट्री की कोई हद नहीं होती। ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ नेटवर्किंग के ज़रिए, वायरलेस के ज़रिए, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्या किया जाता है, कम्युनिकेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दुनिया के तमाम नेटवर्क्स जो है शामिल होते हैं। ठीक है, जिसमें हर किस्म की टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कोशिश की जाती है कि जिस तरीके से भी इंटरनेट को या नेटवर्किंग को क्या किया जाए, हर घर तक पहुंचाया जाए। मिसाल के तौर पे आप एक सिटी में रहते हैं और उस सिटी में या पाकिस्तान के एक सिटी के अंदर हैं, और एक और पर्सन है जो क्या है सऊदी अरब में या किसी दूसरे मुल्क में बैठा है, और उस मुल्क के सिटी के अंदर जो है वो उसने क्या करना है, आपसे बात करनी है, तो वो क्या करता है, नेटवर्किंग के ज़रिए से या नेट के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से आपके साथ रब्ता करता है। उसके लिए मुख्तलिफ़ ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ इस्तेमाल की जाती हैं, एप्लीकेशन कंप्यूटर्स को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स तो आप जानते ही होंगे, जैसे हमारे पास जो है स्काइप हो गया, जूम हो गया, या व्हाट्सअप हो गया। ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें हैं। व्हाट्सअप तो आजकल हर किसी के पास है और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसा नेटवर्क है जो क्या होता है, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए पीडीसीएल लाइन या जो है टेलीफोन लाइन जो होती हैं उनके ज़रिए से जोड़ा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, हर किस्म का नेटवर्क जो है बिछाते हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क भी लगा सकते हैं, वाइड एरिया हम इसमें मैनिपुलेट एरिया भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन मैनिपुलेट एरिया नेटवर्क एक मखसूस नेटवर्क होता है जो पर्सनल तौर पे एक किस्म का खुफिया तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को बाहर नहीं जाने देते। ठीक है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो ग्लोबल तौर पे हर एक बंदा जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है, वो भी एक ख़ास एड्रेस के थ्रू। ठीक है, तो इसके ज़रिए से हम डाटा को किसी भी जगह किसी भी तरीके से भेज सकते हैं, चाहे वो ईमेल है, चाहे वो फाइल मैनेजमेंट है, किसी भी तरीके से हम क्या करते हैं, मैसेजेस का एक्सचेंज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें किसी किस्म की शर्त मौजूद नहीं होती
कि जी आपने किस तरीके से इसको भेजना है। इसका बेसिकली जो सिस्टम इंटरनेशनल तौर पे लॉन्च किया गया है वो है पीटीसीएल वे के ज़रिए से, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस बिछाकर एक दूसरे के साथ रब्ते कायम करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, वायरलेस सिस्टम के तौर पर, यानी कि मोबाइल जो है, आपने देखा होगा मोबाइल के ऊपर भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है जी, मोबाइल के ऊपर हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, मेल्स दे भेज रहे हैं जी, मेल्स रिसीव कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है हम क्या करते हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मैसेजेस शेयर करते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है क्या की जाती हैं, एक दूसरे के साथ शेयर की जाती है। वो किस तरीके से होती हैं, ये जो है वायरलेस सिस्टम के ज़रिए से, और जो है क्या है वाइड एरिया नेटवर्क के ज़रिए से शेयर की जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है एक ऐसा नेटवर्क है जो क्या है हर दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है एक चेन या एक रिंग बनाया हुआ है, जिसमें लाखों करोड़ों कंप्यूटर जो है एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। डियर स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट के बनाने का सबब क्या था? पहले जो हमारे पास कम्युनिकेशन का सिस्टम था उसमें हमारे पास जो है सिर्फ़ और सिर्फ टेलीफोन के ज़रिए से राब्ते होते थे या मैसेजेस के ज़रिए से राब्ते होते थे। तो हमने इंटरनेट क्यों बनाया, या नेटवर्किंग का सिस्टम हमने क्यों बनाया, कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ने का रीज़न क्या था? क्या आप ये सब जानते हैं? तो चले मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर को जोड़ने का सबब ये था, कंप्यूटर्स को जोड़ने का सबब और जो है इंटरनेट को लॉन्च करने का सबब ये था कि सबसे पहले जब एटॉमिक काम शुरू किया गया, यानी कि एटम के ऊपर एटम बम के ऊपर बनाने के ऊपर या एटॉमिक एनर्जी के ऊपर काम शुरू किया गया, तो उसमें अपनी प्राइवेसी रखना और जो है ना इन किस्म का एटॉमिक जो असासा जात थे उनको महफूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि टेलीफोन के अंदर एक ऑटो एक्सचेंज सिस्टम उस टाइम बहुत कम लॉन्च हुआ था, और ऑटो एक्सचेंज सिस्टम की जगह पे क्या किया जाता था, मैनुअल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था। जिसमें क्या होता था कि लोग जो है पहले ऑपरेटर को कॉल करते थे, ऑपरेटर फिर आगे जो है आपके साथ बात कराता था, या आपने जिसके साथ बात करनी होती थी उसके साथ रब्ता कायम करता था। तो इस तरीके से क्या है, ऑपरेटर जो है आपकी हर बात सुन सकता था, और उसमें आपको ये मसला था कि आपके जो एटॉमिक असासा जात हैं या एटॉमिक वैल्यूज़ हैं या एटम बम के अंदर जो आपकी प्राइवेसी है जिसके ज़रिए से आप वो क्रिएट कर रहे हैं, वो सबको पता चल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक निज़ाम कायम किया जिसके अंदर जो है सिर्फ़ और सिर्फ पीटीसीएल लाइन को इस्तेमाल किया गया, और पीटीसीएल लाइन के अंदर उन्होंने एक ख़ास किस्म का सिग्नल, जिसे हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं, इसको चलाया, जिसमें के ज़रिए से क्या किया जाता था, एक लाइन कार्ड इस्तेमाल किया जाता था जो क्या करता था, आपके सिग्नल को, जो आपके सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को दोबारा से जो है एक डीसी सिग्नल के अंदर या एक पल्स के अंदर तब्दील करता था, जो क्या बाज़रिया पीटीसीएल लाइन जो है डाटा को ट्रांसमिट करता था। फिर इसी तरीके से जो है ये नेटवर्क मज़ीद इम्प्रूव हुआ। फिर लाइन कार्ड की जगह हमने क्या इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, एक्सटर्नल मोडेम्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक्सटर्नल मोडेम्स में क्या होता था कि हम वही लाइन कार्ड को जो है एक्सटर्नल तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, रख देते हैं, और उसके अंदर जो है हम पीटीसीएल लाइन के साथ एक और एक्स्ट्रा लाइन जोड़कर जो है मोडेम के साथ जोड़ देते हैं, जो क्या है हमारे पास डीएसएल के तौर नाम से पॉपुलर है। ठीक है, जो क्या करती है, हमें वाईफाई सिग्नल भी प्रोवाइड करती है और नेटवर्किंग भी प्रोवाइड करती है। तो उसके अलावा ये जो है हमारा प्राइवेसी भी कंट्रोल करती है। देखें, अगर ये सिस्टम ना होता तो मेरे ख़्याल के अंदर कोई भी निज़ाम जो है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है की प्राइवेसी ना रहती। जब हमें एक शहर से दूसरे शहर या दूसरे शहर से किसी और मुल्क के अंदर ये इन्फॉर्मेशन भेजनी होती, तो फिर हम क्या होते, पीटीसीएल के मोहताज होते, और इन्फॉर्मेशन जो है किसी सूरत में भी किसी भी जगह के ऊपर
कोई भी मुल्क का गद्दार जो है इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता था, जिससे जो है हमारे असासे या हमारी इंफॉर्मेशन जो है ख़तरे में आ सकती थी। तो इसके लिए क्या किया गया, ये इंटरनेट वजूद में लाया गया और इसी इंटरनेट ने जो है दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया, जिसके ज़रिए से क्या है हम किसी भी पॉइंट पर बैठकर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, किसी को बताए बगैर, किसी के साथ किसी और को बताए बगैर मुतलका बंदे के साथ हम शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली नेटवर्किंग और इंटरनेट जो क्या है आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूं। अल्लाह हाफिज़।